एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सैनिक एकेडमी। आज है 8 जनवरी 2024 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आपके लिए लेकर आए, जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 8 जनवरी को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है सुशासन दिवस, ऑप्शन बी है विजय दिवस, ऑप्शन सी है विश्व मृदा दिवस, ऑप्शन डी है पृथ्वी घूर्णन दिवस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी घूर्णन दिवस। हाल ही में 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया। ठीक है, वहीं हमने दिसंबर में कुछ और इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट किए हैं। दिसंबर को बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस मनाया गया। 1 दिसंबर को ही नागालैंड का स्थापना दिवस और एड्स दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को मनाया गया था विकलांग दिवस। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को वृद्धा दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरे नंबर का कि हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। अभी हाल ही में इंडोनेशिया देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ठीक है, वहीं बात करेंगे हम भारत के, इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल थी कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रों, जो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ के किस नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए है 64, ऑप्शन बी है 65, ऑप्शन सी है 66, ऑप्शन डी है 67। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 66। हाल ही में 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का 66 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, और डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4th नंबर का कि हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला है। यह भारत के कौन से शहर में स्थित है। ऑप्शन ए है अयोध्या, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी है चंडीगढ़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अयोध्या। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला है। ये भारत के अयोध्या शहर में स्थित है। ठीक है, वहीं भोपाल की बात करें, ये मध्य प्रदेश में है। अयोध्या जो है ये हमारे यूपी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित एक शहर है। भोपाल मध्य प्रदेश में है और ये मध्य प्रदेश की कैपिटल भी है, भोपाल स्थित है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है और चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है और समय केंद्र शासित प्रदेश भी है। 5वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 से 10 जनवरी तक किस राज्य के दौरे पर जाएंगे। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। हाल ही हमारे पीएम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 से 10 जनवरी तक जाएंगे गुजरात राज्य के दौरे पर। ठीक है, गुजरात राज्य के दौरे पर जाएंगे। ठीक है, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, हरियाणा की कैपिटल भी है चंडीगढ़ और बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ रलेकर और 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस और बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा। 6ठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के बैंजो शिल्प को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश राज्य के बैंजो शिल्प को जीआई टैग मिला है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के ही जो याक चुरपी था उसे भी जीआई टैग मिला था। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। वहीं जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। ये भारत का एक राज्य केंद्र शासित
शासित प्रदेश है, पहले राज्य था और अब इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, इसके उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और इसकी कश्मीरी केसर और बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला था। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और रिसेंटली बिहार के जो मिर्जा चावल है उन्हें जीआई टैग मिला था। वहीं जीआई की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। ये किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था और 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री से पीयूष गोयल जी है वो प्रदान करते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि डेजर्ट साइक्लोन 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। अभी रिसेंटली डेजर्ट साइक्लोन 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ जल महल, हवा महल, नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, सिटी पैलेस, जंतर मंतर स्थित है। और राजस्थान में टोटल 53 जिले हो गए हैं। पहले यहाँ 33 जिले थे, फिर 50 जिले हुए, 3 जिले अब जोड़ दिए गए हैं, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। टोटल 53 हो गए हैं। और यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं भजन लाल शर्मा और गवर्नर है कलराज मिश्र। ठीक है, बिहार की कैपिटल है पटना, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और टोटल यहाँ 75 जिले हैं। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8वें नंबर का कि हाल ही में कवि युवा महोत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है जगदीप धनखड़, ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में कवि युवा महोत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया गया है। ये भारत की राष्ट्रपति हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप बनाया गया था। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, गृह मंत्री हैं अमित शाह। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में पेंगोलियन संरक्षण परियोजना सफल हुआ? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में पेंगोलियन संरक्षण परियोजना सफल हुआ। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, जहां भोजताल स्थित है। इसे नदियों का मेका और सोया प्रदेश भी कहते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टालिन। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, चीफ मिनिस्टर है भजन लाल शर्मा। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस तिथि को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य खेल दिवस मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 4 जनवरी, ऑप्शन बी है 15 जनवरी, ऑप्शन सी है 18 जनवरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 जनवरी। हाल ही में 15 जनवरी को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य खेल दिवस मनाने की घोषणा की है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, से भारत की इकोनॉमी कैपिटल कहते हैं। चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। सो फाइनली हमारे आ गए रिवीजन क्वेश्चन। हम डेली नए क्वेश्चन याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं, अब नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आरबीआई का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है मनोरंजन मिश्रा, ऑप्शन बी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है कार्लोस सेज। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनोरंजन मिश्रा। अभी रिसेंटली आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है मनोरंजन मिश्रा को। ठीक है, आरबीआई की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है। इसकी जो स्टार्टिंग थी वो 1934 अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसलिए हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है आरबीआई का स्थापना दिवस। ठीक है, और इसका जो लोगो है वो है टाइगर विद पाम ट्री। यहाँ पहले अध्यक्ष थे ओसवाल स्मिथ, पहले भारतीय अध्यक्ष थे सी डी देशमुख और इसमें वर्तमान में 25वें नंबर के अध्यक्ष हैं सत्यकांत दास। ठीक है, याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं हम बात करें नंदिनी गुप्ता की, इन्हें फेमिना मिस इंडिया 2023 चुना गया है। रघु श्रीनिवासन को BRO यानी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है। और कार्लोस है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 इन्होंने जीता है। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है
कि 15वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई। ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है शिलोंग, ऑप्शन डी है लखनऊ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा नई दिल्ली। अभी रिसेंटली 15वें नंबर की जो भारत सिंगापुर रक्षा नीति है वो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है जो 1911 में बनी थी। यहाँ के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह। शिलोंग है मेघालय की कैपिटल, मेघालय के चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा। लखनऊ है उत्तर प्रदेश की कैपिटल, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं और यहाँ टोटल 75 जिले हैं। श्रीनगर की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। रिसेंटली इसकी कश्मीरी केसर और बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। बताइए जो वो कौन से हमारे भारतीय क्रिकेटर हैं जिनकी प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी है रविंद्र जडेजा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। अभी रिसेंटली सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है और इन्हें ही हम क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी की तो अभी इन्हें रिसेंटली जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त लेस ने भी इसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, स्वराज ट्रैक्टर्स ने भी बनाया है। ठीक है, तो हमारे जो महेंद्र सिंह धोनी हैं वो लेस, जियो मार्ट, स्वराज ट्रैक्टर्स और एसबीआई इनके क्या बने हैं ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 31 अक्टूबर को किसकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे पहले याद रखना है कि 31 अक्टूबर को मनाई जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और जिसको हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। ठीक है, इन्होंने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बारडोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, और उनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भाग लिया था और दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। इंडियन स्ट्रगल इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। ऑप्शन ए है कार्लोस सेज, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है मैक्स वर्स्टप्पन, ऑप्शन डी है मार्को बेजेंसी। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टप्पन। अभी रिसेंटली जो मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स है वो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीत लिया है। ठीक है, कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता था। नोवाक जोकोविच ने यूएस टेनिस ओपन 2023 जीता था। ठीक है, तो याद रखना जो मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स है वो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स और नोवाक जोकोविच ने यूएस टेनिस ओपन जीता है। छठा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी रोहित शर्मा। अभी रिसेंटली राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता आयोजित की है। ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है यूनाइटेड अरब इमाराइट्स और ऑप्शन डी है सिंगापुर। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। अभी रिसेंटली भारत ने अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता आयोजित की है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी जहां नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। यहाँ की करेंसी है डॉलर। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, राष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और भारत और अमेरिका के बीच में जो प्रहार कोप इंडिया और दिवस 23 आयोजित किया जाता है। ठीक है, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, और सिंगापुर भारत के बीच में सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है।
आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पूरे विश्व में 3 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है विश्व जेल ऑफिस दिवस, ऑप्शन बी है विश्व सैंडविच दिवस, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। डेली हम अपने इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन लेते हैं, तो हमारी करंट अफेयर की क्लास डेली देखा कीजिए, सुबह 10 बजे होती है। स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और सारी प्लेलिस्ट देख डालिए, ठीक है। तो विश्व जेल ऑफिस दिवस और विश्व सैंडविच दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है। हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि हाल ही में OTT परफॉर्मर ऑफ द ईयर से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है राजकुमार राव, ऑप्शन बी है कैटरीना कैफ, ऑप्शन सी है ऋतिक रोशन, ऑप्शन डी है आलिया भट्ट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजकुमार राव। अभी OTT परफॉर्मर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है राजकुमार राव को, और चुनाव आयोग ने भी अपना चुनाव आयोग को राजकुमार राव को ही नियुक्त किया था। कैटरीना कैफ को यूनिकलो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऋतिक रोशन को क्रिकेट ब्रांड मोबिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में देश का पहला वाटर एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटक। हमारा सही आंसर हो जाएगा जो डी कर्नाटक, ठीक है। हाल ही में जो भारत का पहला वाटर एयरपोर्ट है वो कर्नाटक में बनाया जाएगा। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, जहां इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत की स्पेस एजेंसी है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और बेंगलुरु को ही भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हमारी विशाखापट्टनम, और रिसेंटली इसके अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही था, जो 1953 में बना था, और 2 जून 2014 को तेलंगाना इससे अलग हुआ था। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का पहले एक राज्य था। 31 अक्टूबर 2019 को, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। 75 जिले हैं यहाँ के। बरेली जिले को स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला पहला जिला घोषित किया गया है। और इसके लखनऊ, जो कि इसके कैपिटल है, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं, वहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। सो ये स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही आप यूपी पुलिस, बिहार शिक्षक भर्ती, सीटेट एग्जाम या किसी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी 123 के नाम से, जिसके आपको सारे प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल सके एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। साथ ही कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए, और हमने जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बना रखी है एग्जाम से रिलेटेड, वो भी देख डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।